नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनके थोड़े से सवाल है। सीबीडीटी या सीबीईसी, अब इनसे जो मेरी कम्युनिकेशन हुई थी वो हिसाब से ये इनकम टैक्स ऑफिसर की गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की चाह में है। तो क्या इनका नंबर लगेगा? एक सरकारी मुलाजिम के हाथ में जिस तरह का हाथ होता है वैसे लक्षण तो आपके हाथ में दिख रहे, पर आपको बहुत सारी राहु रेखाएं भी काट रही है। तो आप ट्राई करते रहिए, मैं उसका इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि सारे लक्षण है। केवल एक यस साइन को छोड़कर, यहाँ पर अगर छोटी भी कोई हो तो बात अलग है, जो फोटोग्राफ में दिख नहीं रही है। इसको छोड़कर सारे लक्षण आपके हाथ में है। ट्रायंगल भी है, यहाँ पर छोटी फिश साइन भी है, यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन चाहिए वो है। एक जुपिटर की ओर जाती धन रेखा भी है। इनकी धन रेखा ने मुझे बहुत परेशान किया। तो मैं, आप कोशिश करते रहिए। एक स्क्वायर साइन भी आपके हाथ में, जो जनरली बड़े सरकारी ऑफिसरों के हाथ में होती है, वो भी आपके हाथ में है। तो ये सारे लक्षण तो है, मैं इनकार नहीं करूँगा कि आप कोशिश ना करें, कोशिश करिए। पर चाहे जीवन में आप सरकारी जॉब प्राप्त कर लो या बिजनेस करो, बीच बीच में रुकावटें आएगी आपको, और उसका समय भी मैं बताऊंगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी, इतना ज़्यादा अच्छा हाथ तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदोगे पर बहुत सारी नहीं। बड़ा घर 350, 3,500 स्क्वायर फीट, इतनी भी बरकत आपके हाथ में, इतनी बड़ी बरकत तो नहीं दिख रही है। फिलहाल तो नहीं दिख रही है, आगे समय चेंज हो तो बता नहीं सकता, पर फिलहाल तो इस लेवल की नहीं है। बहुत सारी ज़मीन ज़मीन खरीदोगे, पर बहुत सारा शब्द से मैं इनकार करूँगा, क्योंकि आपको राहु रेखाएं भी बड़ी बड़ी काट रही है, और चाहिए वैसा मनी ट्रायंगल भी नहीं है। तो आपको जब राहु रेखाएं काटेगी तो अच्छा खासा पैसा आपके जीवन से कम भी होगा। अपना खुद का बिजनेस करूँगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। मैं वो फेट लाइन पर आऊँगा तब सारे जितना मेरा ज्ञान है वो सारा उड़ेल दूंगा। आपकी फेट लाइन एक डिफरेंट ही तरह की है। संतान का सब इनका था सवाल, ये मुझे देखने नहीं आता, क्षमा करना। मैं किसी वीडियो में इस पॉइंट को बताता ही नहीं, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है इस सब्जेक्ट का। पर इतना मैं बता दूं, आप जीवन के बहुत साल तक जीवन के प्रति सीरियस नहीं बनोगे, क्योंकि आपकी माइंड लाइन बहुत लेट में टूट रही है, बहुत लेट। उस पीरियड तक आप जीवन में सीरियस नहीं बनोगे, उसके बाद ही जीवन में सीरियसनेस आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आप लेकर बैठे हो। और जो जो प्लस माइनस आपके हाथ में दिख रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके जीवन के बारे में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश पाम है। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। हाँ, 2 दिन बिजनेस ना हो तो इनको बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जीवन ही पूरा हो चुका। अगर ज़ोर से बरसात आ गई, जिस शहर में रहते होंगे या तहसील में रहते होंगे, या किसी कारणवश जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है और बिजनेस नहीं हुआ, तो इनको लगेगा जीवन पूरा हो गया। इस तरह की मानसिकता रहती है। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। मूड भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है, अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। अंगूठा मांसल भी है और कम मांसल भी है, बीच में कम है और आसपास में बड़ा है। तो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेकर चलते होंगे और कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ भी तुरंत कर लेते होंगे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव शो करती है।
ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने में थोड़ी सी छोटी रह रही है और फर्स्ट शिरा टिल्ट है। तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है। और ये उंगली जब पहुंचती नहीं तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में थोड़े से कमज़ोर तो रहोगे आप। अब आपकी उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाला होता है व्यक्ति, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन। और एक लाइन ये भी है, अब इसका महत्व मुझे पता नहीं, बुध का सूर्य का मिलन हो रहा है, पर ऐसी लाइनें रेयर में दिखाई देती है, तो इसका जजमेंट लगाने में थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ मैं, आइडिया नहीं है मुझे। हाँ, ये लाइन ज़रूर है, ये एक शुक्र वलय का काम कर रही है। तो व्यक्ति शौकीन आदमी रहता है, कला प्रेमी रहता है, ये लक्षण तो जरूर रहते व्यक्ति में। और बुध पर्वत उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस माइंड भी रहते, 2-4 भाषाओं के जानकार होते, ये सारा एडवांटेज होता है। अब यहाँ पर ये साइन अगर कंप्लीट होगी तो ये लक्षण भी पूरा होता है। ये फेम साइन है, पर इतनी खुलकर आभास जरूर हो रहा है, मैं ना नहीं करूँगा, इनकार नहीं करूँगा, पर एक लग रहा है। यानी सरकारी जॉब वालों के हाथ में जो जो साइनें चाहिए वो सारी आपके हाथ में है। तो मैं आपको ट्राई करने से इनकार नहीं करूँगा, आप मेहनत करते रहिए। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना है तो ये व्यक्ति को मन की इच्छाएं पूरी करवाता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी मैं बता चुका हूँ, ये व्यक्ति अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है, आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। ये जो क्रॉस बनता है ये व्यक्ति को 3 नेगेटिव वस्तुएं में से एक देता है। पिता से मतभेद, या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। दूसरा एक माइनस पॉइंट रहता है, थोड़े से आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हम पीछे आना पड़ता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब एक समय में मैं क्लोजअप में लेकर आपको आऊँगा। ये साइन ऐसा लगती थी ये कंप्लीट फिश साइन, और ऐसे कई लोगों को ये आभास होता होगा, कई लोगों को। मैं इसको क्लोजअप में ही दिखाता हूँ आपको। कई लोग अपने मन में ये सोचते होंगे कि ये फिश साइन है। ये फोटो मैंने, ये देखिए कितनी बढ़िया, ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट फिश ही है। कितनी सुंदर बड़ी फिश साइन, आदमी खुश भी होता है, अरे मेरे तो बहुत बढ़िया फिश साइन है। पर ये क्यों कंप्लीट नहीं है? ये लाइन यहाँ से निकली और ऐसे चली, ये लाइन यहाँ जॉइंट हो रही है, पर हमें देखते समय ऐसा लगता है जैसे ये लाइन घूमकर ऐसे जा रही है। तो ये कंप्लीट नहीं मानी जाती। अब इनके हाथ में 2 छोटी साइनें तो जरूर दिख रही है, उसमें कोई ना नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर, पर 3 mm या 4 mm की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं। एक और है इनके हाथ में, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है। ये 2 साइनें इनके हाथ में है। तो पैसा तो ये कमाएंगे, उसमें कोई ना नहीं, पर उतना नहीं जितना ये अपने मन में सोच कर बैठे। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, इनकी माइंड लाइन एज ऑफ 45 में टूट रही है, ब्रेक हो रही है। ये 45 एज तक अपने जीवन को
सीरियसली नहीं लेने वाले। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। अब वापस इनके इंक लगे हुए पान पर चलते हैं। अब ये स्क्वायर कंप्लीट है कि नहीं, किसी और फोटोग्राफ में देखते हैं। इसमें भी छोटा स्क्वायर तो दिख रहा है इसमें, पर अगर ये बड़ा स्क्वायर होगा तो बात अलग है, 4 चांद लग जाए। पर ये कंप्लीट नहीं है। ये एक स्क्वायर जरूर दिख रहा है, ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद दिलाएगा, पर बहुत बड़ा नहीं है। और एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 2 से 3 पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने के चांसेस ज़रूर है, पर बहुत बड़े नहीं हैं। और ये एकदम ही डिफरेंट फेट लाइन वाले व्यक्ति है, तो मैं जब फेट लाइन पर आऊँगा तब इसका आकलन करेंगे। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ प्राप्त होता है, और न भी करे तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। एक लाइन, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाएगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता है, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को जीवन में मिलती है। अंदरूनी मंगल मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। भारी मंगल में ये देखिए, ये रेखा, ये 2 माइनस पॉइंट देती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। और सेकंड चीज़ होती है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में ये जाना चाहते उस डिपार्टमेंट से के ऑफिसर जो होते हैं उनसे हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो 2 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट इनको मिलेगा। अब इतनी बड़ी साइन तो है नहीं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले इनके पीछे पड़े। तो पिता, भाई और जीजा की ओर से ही गिन सकते। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये व्यक्ति को विदेश का लाभ देता ही है, चाहे संतानों के द्वारा या खुद के द्वारा घूमने जाओ, ऐसे लोगों को मौका मिलता ही है। इतने अच्छे चंद्र पर्वत वालों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं। अब इनको किसी पंडित ने ये भी कहा है कि विदेश यात्रा पर जाओगे, तो ये उस बात से भी खुश है। हाँ, चंद्र पर्वत अच्छा है। अगले ने एक बार कहा है, मैं तो कहूँगा कई बार जाओगे आप, एक बार नहीं कई बार जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा चंद्र पर्वत है। और ये जो लाइन है, ये थोड़ी सी एडिक्शन लाइन कह सकते हैं इसको। 1-2 घंटा व्यक्ति काम करे, उसके बाद थकान महसूस करता है, खालीपन, थकान तो नहीं कहूँगा, खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेता है, जैसे चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है,
कोई धर्म का सहारा लेता है। बहुत सारे 1760 तरह के व्यसन है दुनिया में, कोई ना कोई एक सहारा ढूंढता है। मनी ट्रायंगल तो मैं कंप्लीट नहीं कहूँगा। तो इनको जब भी राहु रेखा आएगी, इनको आर्थिक कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। शुक्र पर्वत मध्यम है, जैसा देश वैसा भेष। अच्छी जगह जाने मिला तो भी खुश, गलत जगह पर जाने मिला, रहने मिला तो भी इनको कोई अफसोस नहीं होता। जैसा समय काम करवाता है वैसा करते ही है। अब इनकी हृदय रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। इसको देखने के लिए मैं आपको इस फोटोग्राफ का यूज़ लेता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, यानी शनि पर्वत के क्षेत्र से। तो ऐसे लोगों में 3 ही लक्षण पाए जाते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ललक रहती है, कामुक भावना रहती है, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें भरपूर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। एक ट्रायंगल भी इनके हाथ में है बुध पर्वत पर। ऐसे लोग इनोवेटिव सोच वाले रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते ही रहते हैं। अब इनकी माइंड लाइन पर देखिए, बहुत कुछ उतार चढ़ाव है। मैं सारी वस्तुएं मैं बताऊंगा। गैप, ये गैप वाला व्यक्ति जिद्दी रहता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ा यूएसपी होता है इनके जीवन का। और जैसे काम पूरा हुआ वहाँ से निकल जाएंगे, पर जिद्दी भरपूर रहते हैं। सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पर ये पूरी प्रेशर लाइन बन रही है। अब ये पीरियड होगा जो अभी आने वाला समय है। ये लगभग 31 के आसपास से ये पीरियड चालू होगा इनके जीवन में। और ये पीरियड चलेगा 40-42 के आसपास तक। 40 तक तो पकड़ ही लो। ये प्रेशर में रखेगा आपको जीवन, भरपूर दबाव रहेगा आपके जीवन में। और एक ब्रेक भी है यहाँ पर। अब ये ब्रेक कहाँ पर है वो देखने की कोशिश करते हैं। इनका प्लस पॉइंट ये है कि सारे फोटो इन्होंने काफ़ी स्ट्रेट भेजे हैं। ये ब्रेक प्रेशर पूरा होने के बाद ही है, 40 के आसपास ही। मैं 45 बोल रहा था। ये 40 के आसपास ऐसी कोई घटना घटेगी, उसके बाद जीवन में एक राहु रेखा का ही काम करेगी ये। ±1-2 ईयर पकड़ लेना। उसके बाद ही जीवन के प्रति ये सीरियस बनेंगे, उसके पहले तक ये सीरियस नहीं बनेंगे, जीवन को लाइटली लेंगे ये। और उसके बाद उसके बाद हम अब आगे चलते हैं इस फोटोग्राफ की ओर। उसके बाद देखें तो ये माइंड लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है। तो धार्मिकता भी बढ़ जाएगी इनकी। उसके बाद ये ब्रेक के बाद ये काफ़ी धार्मिक होंगे। और जब भी माइंड लाइन ब्रेक होती है तो एक राहु रेखा जैसा ही इफेक्ट होता है। हमारी मानसिकता पूरी चेंज हो जाती है। हम वो 6 महीने 12 महीने हमारे बहुत डिफ़िकल्ट जाते हैं, बहुत ज़्यादा, ये ब्रेक के पीरियड में।
और उसके बाद आप सीरियस बनोगे जीवन में, और ये रेखा सुंदर रूप से आगे बढ़ रही है, और ये भरपूर प्रेशर में जाएगा आपका जीवन। 5-6 साल तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हल्का होगा, पर 5 से 31 से 5 साल तो आप पकड़ के चलो ही, आप 36 तक तो भरपूर प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि ये डबल माइंड लाइन बनती है और ये पैरेलल जब चलती है तो भरपूर प्रेशर देती है। और उसके बाद भी कोई गैप बड़ा है, यानी 1-2 साल आप तकलीफ उठाओगे ये। अब इनके जीवन रेखा को देखें। ये 26 के आसपास इस राहु रेखा ने काटा होगा, और अगर इनके दूसरे फोटोग्राफ देखें तो उसमें बहुत सारे कट है, यानी इन्होंने संघर्ष तो किया हुआ ही है जीवन में। ये देखिए, ये 26 का कट है, उसके पहले भी देखिए ये, यानी संघर्ष वाला जीवन तो रहा ही होगा इनका, उसके पहले भी राहु रेखाओं ने काटा ही है। और ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। 28 में इनकी शादी हुई, और ये 2 साल के बाद देखिए, 1.5-2 साल के बाद एक राहु रेखा आई है। ये 1 साल पूरा इनका खराब करेगी ये राहु रेखा। ये कोई ना कोई पैसा भी जाएगा, क्योंकि इनको मनी ट्रायंगल स्ट्रांग नहीं है, तो इनको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा इस लाइन के कारण, और चीज़ें भी डिस्टर्ब होते हुए दिखेगी। और ऐसी एक लाइन नहीं है, मैं एक एक करके सारी बताता हूँ। 30 के बाद 32, उसके बाद 33, बाजू में दूसरी लाइन है, इतना छोटा कर्सर चल भी नहीं रहा है, ये 32, 33, उसके बाद 36, और यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी इनको मिलेगी। 37 के बाद 36 के बाद 37, 38, ये छोटी छोटी राहु रेखा है, पर ये भी परेशान करेगी। उसके बाद 40, 42 और 44 ये राहु रेखाएँ आएगी, और एक ऑफशूट 47 के आसपास है, और उसके बाद एक और ऑफशूट है 50 के आसपास, और एक ऑफशूट है 53 के आसपास, और यहाँ पर होंगे तो दिख नहीं रहे। तो ये राहु रेखा है, इनको जब जब आएगी तब इनको डिस्टर्बेंस आएगा जीवन में। अब सबसे बड़ा पेनफुल था इनकी धन रेखा को समझना। मैंने इसके लिए कलर फोटो भी लिया इनका, यहाँ का, ये इनकी धन रेखा का फोटो। अभी ये धन रेखा में चल रहे, अब ये एजेंसी लाइन का काम कर रहे, तो नेचुरल है, थोड़ी सी लेफ्ट में है तो समझ में आती है। एक और लाइन है जो कोई ना कोई और व्यवसाय इनको जीवन में देगी, यानी मल्टीपल इनकम के स्रोत तो बनेंगे इनके जीवन में। एक फेट लाइन इनकी यहाँ से शुरू हो रही है, ये जनरली इन्वेस्टमेंट की लाइनें होती है, और जो मेन फेट लाइन है वो है ही नहीं इनके हाथ में। यहाँ पर अगर ये लाइन ने सरकारी जॉब दिला दी तो हम ये मान सकते हैं कि जुपिटर की ओर जाने वाली फेट लाइन है, ये मान सकते हैं। एक लाइन और गुरु की ओर जा रही है, तो ये भी पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला, और जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अब ये एक फेट लाइन है,
और ये नॉर्मल कट लाइन है, इसको फेट लाइन नहीं गिन सकते। अब ये जो लाइन है ये अगर ऑपरेट करती होगी, मैं कलर में लेकर चलता हूँ बाद में, तो ये सरकारी लोगों के हाथ में हो सकती है, पर ऐसी फेट लाइन अभी तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। और ये जब भी कट आएगा, जैसे 38 में कट आएगा तो इनको आर्थिक नुकसान जाएगा, एक 41 के आसपास या 42 के आसपास इनको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जो इनकी माइंड लाइन भी इसी पीरियड के आसपास टूट रही है। अब इनके मैं इंक लगे हुए पाम पर वहाँ उसमें थोड़ी ज़्यादा समझ में आ रही है रेखाओं को। इस तरह की फेट लाइन मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, तो इसका जजमेंट इतना आसान नहीं है लगाना। अब बीच के पीरियड में कोई फेट लाइन ही नहीं है। अगर इस धागे को पकड़े तो ये इतना मजबूत धागा नहीं है, और बड़ी रेयर में आया है ये, तो ये कोई ना कोई व्यवसाय अलग से होगा। पर यहाँ पर भी ये नाड़िका रेखा कट करेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। या तो बार बार व्यवसाय चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक और फेट लाइन शुरू हो रही है, तो इतनी दमदार नहीं है। और ये एक रेखा है जो जुपिटर की ओर जा रही है। तो इनकम तो आती रहेगी, पर जितना ये एक्सपेक्टेशन रख रहे वैसी इनकम वाला हाथ नहीं है। हाँ, मल्टीपल इनकम ऑलवेज रहेगी इनके पास, ऑलवेज रहेगी। पर ये जब राहु रेखाएं आएगी उस समय तकलीफों का भी सामना करना ही पड़ेगा। ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि मनी ट्रायंगल स्ट्रांग नहीं है। तो जो जो मुझे प्लस माइनस दिखा वो सारी वस्तुएं मैंने बताई। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।